अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड येस टुडे वी विल नॉट टॉक अबाउट क्रिकेट बिकॉज और भी तो खेल है जिन पे गुफ्तगू करनी होती है और बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे बैठ के उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो वो जीतते जाएंगे, फतवात मिलती जाएंगी, मगर अगर ये सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हम बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे। सो अगर हम बात करें अपने क्यूएस की तो पाकिस्तान में अगर मैं स्नूकर बिलियर्ड की बात करूं सो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हमें दिखती हैं। मोहम्मद आसिफ की बात करूं, एहसान रमज़ान द न्यू ब्राइट स्टार, अब तो न्यू नहीं है बट येस आपने कई दफ़ा गेम सेट मैच पे भी उनको देखा है। मोहम्मद आसिफ जो कि अब अगली सीढ़ी की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं एंड ही हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड। सो प्रोफेशनल अब वो उसमें कैटेगरीज़ में खेलेंगे और वर्ल्ड टूर का भी वो हिस्सा बने हैं। सो ये सारी डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें, ये सारे एडिशंस, मगर बात वही है कि उनके बारे में अगर बात नहीं होगी, उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जो मेहनत करता है वो डिसहार्टेंड होता है। सो येस हमने सोचा कि आज हम पूरा शो डेडिकेट इसी पे करेंगे। और जब हम एहसान रमज़ान की बात करते हैं तो एहसान रमज़ान ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में जो है वो अंडर 21 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की एंड ही इज़ नॉट इवन 21 और काफ़ी जो है एज का डिफरेंस है। ही इज़ 18 एंड ही 17, ही टर्न 18 इन फ्यू मंथ्स। बट ये सारा जो सिलसिला है और ये सारी जो इंटरेस्ट है और डेवलपमेंट है, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इस सपोर्ट के साथ साथ हमें और बहुत सारी फतवात मिलेंगी, हमें और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिलेंगे और इसीलिए हम यहाँ हैं और उनको सपोर्ट करेंगे। मगर बिफोर मूविंग फर्दर एक पैकेज पे नज़र डालते हैं और जब पैकेज से वापस आएंगे तो एहसान रमज़ान भी हमें ज्वाइन इन करेंगे और जो है हमारे साथ जो हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन वो भी हमारे साथ होंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन फर्दर इस शॉट पे नज़र डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे को मैं एशियन चैम्पियनशिप खेलने जा रहा हूँ ईरान, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन जीत के आना इंशाल्लाह। जी तो जीत के आना, ये हमें अल्फाज दिखे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के और हमारे पाकिस्तान के नौजवान क्यूइस्ट एहसान रमज़ान ने अपना वादा पूरा किया। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की और हमारे कौमी हीरो को मुकम्मल तरीके से सपोर्ट करने की, बैकिंग देने की। ही हैज़ वन इट फॉर पाकिस्तान बट नाउ वो सपोर्ट, वो जितनी बात होती है कि नहीं जी गोल्ड मेडल, अगर कोई भी पाकिस्तान के झंडे के अंडर गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो जो इनामात की बौछार होनी चाहिए वो एहसान रमज़ान भी डिज़र्व करते हैं। सो एहसान रमज़ान से भी आगे शो में गुफ्तगू करेंगे बट बिफोर दैट पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद कादिर साहब। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह की फतवात और आती रहे, इसी तरह के गोल्ड मेडल्स आते रहें बिकॉज हमारे जो पाकिस्तान के क्यूएस्ट हैं उन्होंने कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। नहीं, उन्होंने हमेशा जो है मेहनत से काम किया है जी। बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा क्योंकि पूरी कौम के लिए जो है ये मुबारकबाद का लम्हा है। बेशक। और हम सब बहुत खुश हैं और कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेडल्स हम हमारे प्लेयर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उससे पहले वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते थे, उससे पहले आसिफ ने जीती थी, अब ये है, पहले मोहम्मद यूसुफ थे। तो वो स्नूकर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली जो है ना कोई आपको मेडल, कभी गोल्ड मेडल दे रहा है, कभी वर्ल्ड कप दे रहा है। तो मेडल्स कंटिन्यू है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे। बट इतने मेडल्स कंटिन्यू होने के बाद भी, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा भी क्या, गवर्नमेंट के सपोर्ट से महरूम है बिल्कुल इस वक्त। अगर मैं पीबीएसए की बात करूं सो क्यों ऐसा क्यों है जब आ रही हैं मुसलसल फतवात आ रही हैं, मेडल्स आ रहे हैं, बड़ा कोई इम्पोर्टेंट आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है कुछ सपोर्ट हमें मिलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अब रीसेंट टाइम फ्रेम में आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि पिछले सालों में प्रॉब्लम्स थी, वो आप सही कह रही हैं। लेकिन अब जो है मिनिस्टर साहब जो है मज़ारी साहब, ही इज़ अ नाइस जेंटलमैन, ही इज़ सपोर्टिंग पीबीएसए और वो माशाल्लाह हमें उम्मीद है उनसे, दे भी वो सारा सेट कर रहे हैं।
ऐसे ऐसे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आगे भी हमें फेवर करते रहेंगे। करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं हमारे वो डिज़र्विंग हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े घरानों से हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है जब उनको रोज़ी रोज़गार मिलेगी जी, तो फिर वो और ज़्यादा जो है ना जोश व खरोश से खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम इस बात को क्लियर कर लेना कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रही। देखें वो ऐसे से मेरा ख्याल है कि अब हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा, मतलब अभी उम्मीद इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें अभी जो होप दी है जी, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और लड़कों को भी, क्योंकि जॉब्स भी हैं उनको, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक की जॉब्स भी हैं, और तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, मैं जब थोड़ा सा पास्ट में जाती हूँ, बिकॉज हम बहुत रेगुलरिटी में जो है वो स्नूकर पे बात करते रहे हैं यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को, एसोसिएशन को खुद भी फंड्स जमा करने पड़े अपने क्यूएस को भेजने के लिए अलग अलग इवेंट्स में, मतलब जबकि ये कोई वो नहीं है कि आप कोई फलाई काम कर रहे हैं, ये तो आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये लड़के जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, एज इंडिविजुअल्स नहीं जा रहे। कितना मुश्किल था ये सब कुछ? देखें, वो एक फेज़ था जो हमने फेस किया है, उसमें हमने बल्कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कंट्रीब्यूट भी किया आपस में, प्लेयर्स को हमने भेजा अपने ख़र्चों पे, अपने पैसों से टिकट्स देके, बिकॉज देखें ये पाकिस्तान की रेपुटेशन का मामला था, और IBSF, ACBS ये सब हमसे, अगर हम एक भी इवेंट पर ना भेजें तो हमारी बड़ी इंसल्ट है। ये PBSA की तो है ही, पाकिस्तान की इंसल्ट है, हाँ। और वो हम कहीं भी किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा हो, ना थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने किया, सबने जो हो सकता था हम करते रहे। मगर सर मुझे समझ नहीं आता ना कि क्या कोई इशू है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्यों, क्या ऐसी वजह है जो वो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे? वाज देयर अ रिफ्ट बिटवीन PBSA और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ज़माने में? नहीं, रिफ्ट मतलब वो ऐसा था कि देखें कबड्डी है, दूसरे गेम्स से उनको जो है फुल फ्लैश वो मिलता था, फंडिंग होती थी, और वो उनके प्लेयर्स जो, हालांकि वो कोई इतने आप देखें कि वो कोई मेडल्स नहीं ला रहे थे, मेडल्स तो हमारे ये सुगर के प्लेयर्स ला रहे हैं। तो वक्त था, वो फेज़ था, वो भी गुजर गया। इससे पहले स्पॉन्सर हुआ करते थे था सब थे, तो वो खैर वक्त के साथ साथ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो आगे हम बच्चों को, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी कैंप भी बनाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं ताकि उनकी जो है वो रेगुलर रहें, वरना वो बीच में अगर कट ऑफ हो जाते हैं तो उनकी गेम भी डिस्टर्ब होती है, ख़राब होती है। जाहिर सी बात है, इट्स नॉट एन ईज, मतलब इट्स नॉट कि बहुत सस्ता ये स्पोर्ट है, ये सस्ता नहीं है स्पोर्ट, अच्छे खासे इसमें जो है इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसे लगते हैं। बट मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, हमारे क्यूएस जाते हैं, एक तो ये इंडिविजुअल एक आपको दिख रहा होता है कैमरे पे, वर्ल्ड इवेंट्स में, क्या प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उस तरह बढ़ चढ़ के सामने आती हैं जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं? क्योंकि एक इंडिविजुअल है ना जो सामने है, वो वर्ल्ड इवेंट पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कौन सी ये कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके वजह से जो है उस कंपनी को प्रमोशन मिले? तो प्राइवेट कंपनीज इस तेज़ी से करती हैं स्पॉन्सर, या उसमें भी फुकदान है? पहले होता था, बहुत अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब जो है ज़रा उसका काफ़ी हद तक फुकदान है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइवेट कंपनीज से भी कि वो आएँ और हमें सपोर्ट करें, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, PBSA, क्योंकि ये मेडल्स आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू अगर रखना है तो हम प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जो बेस्ट पॉसिबल हो वो हमारे लिए करें, हमारे प्लेयर्स के लिए करें। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते, बिकॉज के ये हम अगर जाते भी हैं या हमारे रेफरीज जाते हैं तो सब अपने खर्चों पे जाते हैं, कोई इस तरह नहीं होता। आलमगीर साहब भी अगर जाते हैं तो वो उनको वर्ल्ड IBSF वाले इनवाइट करते हैं तो वो उस पर जाते हैं। हम अपने लिए तो कोई चीज़ नहीं मांगते, हम प्लेयरों के लिए कि भाई उनको आप सपोर्ट करें। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेयरों को बढ़ चढ़कर जो है ना उनको हौसला दें ताकि वो आपके लिए मेडल्स पे मेडल्स लाते रहें। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं आलमगीर साहब की तो मैंने स्ट्रगल बहुत अरसे देखी है, और मगर मुझे एक चीज़ ये लगती है वाहिद साहब, क्योंकि और भी जो इंडिविजुअल्स आए यहाँ पे, मे बी हॉकी के हवाले से हमने बात की या और जो दीगर खेल हैं उनके हवाले से बात की,
क्या हम कहीं ना कहीं अपनी स्पोर्ट्स मार्केटिंग में लैक करते हैं? मतलब अगर एक लड़का, अगर एहसान रमज़ान की मैं बात करूं, क्यों मुश्किल है इस लड़के को एक ब्रांड बना के बेचना? बिकॉज वो तो लगातार जीत रहा है एंड ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी कि इतना यंग लड़का, ही वाज द यंगेस्ट व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ। उसको तो बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पा रही पीबीएसए से कि वो अपनी इस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट नहीं कर पा रहे प्राइवेट इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। क्रिकेट देखें, क्रिकेट एक बहुत ही फेमिलियर के भाई किस किस्म का, और हर चीज़ उसके अंदर एक ग्लैमर भी है, ये भी है वो। और आप लोग जो हैं वो क्रिकेट को जिस तरीके से दिखाते हैं, मीडिया जिस तरह दिखाता है, हाँ। अगर वो हमें, अगर आप लोगों की सपोर्ट मिले ना, मीडिया की सपोर्ट चाहिए। मीडिया अगर हमें सपोर्ट करेगा, हमारे गेम को सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा, प्लेयर्स को प्रमोट करेगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है। आना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए। और जो ये मेडल्स लेके आ रहे हैं, अगर कोई भी अच्छी कंपनी उनको ले लेती है, अपना बैच दे देती है, तो उनकी तो प्रमोशन तो है ना। बिल्कुल है। उनको मार्केटिंग मिलती है, उनको सारी जो है माइलेज मिलता है, तो वो हो सकता है। मगर उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट तो हम पूरी देंगे, मगर आपको ये नहीं लगता कि हमारे ये जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा एसोसिएशन की सपोर्ट है? एसोसिएशन करती है सपोर्ट, मगर दिस टाइम अराउंड एहसान जब वापस आते हैं गोल्ड मेडल जीत के, क्यों पीबीएसए से कोई भी नहीं दिखा वहाँ पे? मतलब देयर शुड हैव बीन अ बॉल, एक वेलकम होता, एक वो होता, क्यों नहीं? मतलब एक मैं अगर मेडल जीत कर आ रही होती और मेरी एसोसिएशन का भी कोई मुझे वेलकम करने नहीं खड़ा होता, मीडिया या कोई और नहीं, बट एसोसिएशन का, तो मैं तो बहुत हार्ट ब्रोकन होती। नहीं, हम लोग एक्चुअली, मैं तो खैर यहाँ नहीं था पाकिस्तान में जी। खैर नवीद साहब जो हैं वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ही थे, जो वहीं थे, उनके साथ ही थे। और बाकी लोग आई डोंट नो क्या मसरूफियात थी, क्या रीज़न थी, जाना तो चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट, आप इतना बड़ा मेडल लेके आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि जो फुटेजेस आई और जो वो देखा, मतलब इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज वेल कि अपनी ट्रॉफी भी उन्होंने पकड़ी हुई है, अपना मेडल भी उनके हाथ में। और क्योंकि आपको पता है, अगर वो कहीं बात कोई गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट अपनी एसोसिएशन से तो कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सक्सेसफुल हैं तो आप लोग सक्सेसफुल हैं। उसके बावजूद अगर, मतलब नवीद साहब तो साथ ही थे, ही वाज ट्रैवलिंग विद हिम। नहीं, वो नवीद साहब भी बाहर थे, शेख साहब, आलमगीर शेख साहब भी बाहर थे जी, और जावेद करीम साहब भी यहाँ नहीं थे। अच्छा। जो प्रेसिडेंट है हमारे पीबीएसए के, तो वो इत्तेफाक था ये कि वो हम सारे के सारे आगे पीछे थे कहीं ना कहीं, तो वो इस वजह से नहीं हो सके। लेकिन हमें ये सब कि आप लोग सब नहीं थे यहाँ। हाँ, इत्तेफाक है ये। हमें ये रिलैक्सेशन दी कि नवीद उनके साथ हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा है, तो वो थे, तो हमें तसल्ली थी कि भाई कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो मीडिया इस मरतबा नज़र आया ना, तो जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन के आए थे ना, उस वक्त कोई नहीं था वहाँ, मीडिया कोई भी नहीं था। जब वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए थे जी, तो एयरपोर्ट पे कोई मीडिया नज़र नहीं आया था। इस मरतबा हम नहीं थे तो मीडिया था। बिल्कुल। तो ये एक इत्तेफाक है मीडिया की तरफ से भी कि अगर वो रेगुलर हों, और खैर हमें वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें होना चाहिए। मगर फिर एक और चीज़, जब मैं लाइमलाइट की बात करती हूँ, इतनी फतुआत हमने पास्ट में भी देखी। मोहम्मद आसिफ का हम मुसलसल नाम लेते रहे हैं, अब एहसन एक नया स्टार, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे, उनसे उनकी जो है हम फतुआत को सेलिब्रेट करते रहे। बट हुकूमत की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, एज़ फार एज़ आई नो, उसके तहत जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर आता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है, सेरेमनी रखी जाती है। क्यूएस के साथ ऐसा पास्ट में हुआ या नहीं हुआ? नहीं, होता रहा है। हुआ है। हाँ। बिल्कुल, उनको प्रेजेंट्स भी मिले हैं, उनको जो जिस किस्म से आप कह रही हैं ना, तो हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं। उनको प्राइवेटली जो है बड़े इनामात दिए गए हैं, सब ने, इंडिविजुअल्स ने भी दिए हैं अपने तौर तरीके से। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, मिला नहीं, बट हिरार्की में टॉप ऑफ द गवर्नमेंट में कई स्पोर्ट्स वहाँ से भी मिला है, लेकिन ये कि वो जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिला, जो मैं समझता हूँ। ठीक, जैसे कि अगर आप गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, हमारी गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट है कि भाई आप गोल्ड मेडल लाएं, 1 करोड़ रुपये आपको इनाम मिले। बिल्कुल ठीक।
वो कभी भी नहीं मिला। 10-15 लाख में जान छोड़ा लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि जो प्लेयरों का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना। वो अपने पर्सनल, उनका तो कोई वो नहीं है ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए फाइट कर रहे हैं। तो गवर्नमेट को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिस तरह दूसरे गेम्स को सपोर्ट करते हैं ना, आप एटलीस्ट उतना तो करें। आप ज़्यादा मत दें, लेकिन उतना तो करें जितना बाकी गेम्स को देते हैं। हाँ। तो वो इंशाल्लाह वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ। नहीं, और ऑब्वियसली अगर देखें एक आपकी वैसे ही एक पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के तहत तो होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने एज एन एसोसिएशन प्रेशराइज किया हो स्पोर्ट्स बोर्ड को, या मजारी साहब हैं, सो मैंने सुना है मजारी साहब इज़ वेरी रीचेबल, आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स बता सकते हैं। तो क्या कभी ये कॉन्वर्जेशन हुई कि सर ये अभी पेंडिंग है? बिकॉज आई रिमेंबर मोहम्मद आसिफ हमारे शो में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनको उनसे जो कमिट किए गए वो उनको पैसे ही नहीं मिले। उन्होंने अभी भी जो अपना नया रास्ता अपनाया उसके लिए भी उनको अपने एसेट्स बेचने पड़े। आपकी बात दुरुस्त है, वो सही कह रहे हैं। मैंने भी आपसे यही कहा था ना कि जो उनका हक है वो उनको नहीं मिला। मिल रहे थे, लेकिन वो टुकड़ों में जो भी कुछ बहरहाल। मजारी साहब की जहाँ बात कर रही हैं, मजारी साहब से हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने बड़ा उम्मीद दी हमें कि भाई आप जो है आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। एंड ही इज़ अ नाइस जेंटलमैन एंड वी होप कि वो हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और करना भी चाहिए। देखें, ये हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम तो ये प्लेयरों के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए हो रहा है। पाकिस्तान का इमेज आप देखें तो सही, अभी जब उन्होंने इंडियन प्लेयर को हराया है एहसन ने, फिर उसके बाद ईरान से वो जीते हैं, तो ये कोई आसान नहीं है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप पूरी दुनिया के प्लेयर्स आए हुए थे, वहाँ से वो जीत के लाया, बच्चा था छोटा सा और वर्ल्ड चैम्पियन बन के आया। तो ये कोई आसान काम नहीं है, कमाल है। तो इसमें इनको सपोर्ट जितनी हो सके, जितनी मैक्सिमम कर सके, हमें करनी चाहिए। बट क्या मजारी साहब से पहले कभी ये PSBA ने ये एहतजाज किया, कहीं PBSA का ये एहतजाज हुआ कि नहीं जी हमारे QS मुसलसल गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं, मगर वो वाली जो रिस्पेक्ट, वो वाला जो दर्जा मिलना चाहिए उस तरह का नहीं मिल रहा? हमने किया है कई मरतबा, वक्तन फ़वक्तन ये सब चीज़ें आती रही हैं। और क्या रिप्लाई आया? देखिए, वो कहते थे हमारे पास जो है अभी इस वक्त ये सिचुएशन है, ऐसा नहीं है, ऐसा अभी नहीं हो सकता, हम कर देंगे, हो जाएगा, फ्यूचर में कर देंगे। कर भी रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। अगर वो करें तो प्लेयर क्यों इधर उधर होगा? वो सारे प्लेयर्स जितने हैं बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस देंगे, बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा। और अभी भी मैं फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हमें जो है सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। प्लेयर्स हमारे साथ हैं, हम उनके कैंप्स लगाते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में भी हम होपफुल हैं कि कंटिन्यू रखेंगे ये मेडल। मुझे बिल्कुल खुशी होती है आपके ऑप्टिमिज्म को बहुत देखते हुए। एक मुश्किल सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी और वो पूछ के फिर हम ब्रेक पे भी जाएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए बाकी जो खेल आते हैं, बाकी जो खेलों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो भी ये बात करते हैं कि जितना खेलों का बजट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिलता है वो उनके एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ में निकल जाता है और जो हम तक पहुंचता है वो सिर्फ पीनट्स होते हैं। क्या ये बात सही है? मुझे ये नहीं पता कि उनके जो बजट्स हैं वो सैलरीज में निकल जाते हैं या ऐसा होता है। आपको कितना मिलता रहा पास्ट में? मिला उतना जितना कमिटेड था, जितना एक एसोसिएशन को मिलना चाहिए? पास्ट में जो है देखें, हमें 20%, 30%, 40% इस तरह मिलता था, जो भी जितने आपके रिक्वायर्ड थे उसके 20-30%, 20, 30, 40 डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मिले। हाँ। तो पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो है अभी मजारी साहब ने उम्मीद दी है और इंशाल्लाह दिए भी हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी दिए हैं। मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल वो कर रहे हैं हमें सपोर्ट। और मुझे लगता है कि शायद बजट्स के इनके कुछ इशू हैं, तो वो जैसे ही सेटल होंगे तो क्लियर करना चाहिए, सेटल हो जाए। एंड आई एम हैप्पी कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं। बट वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी जिनका हम गायबाना जिनका डिस्कशन मुसलसल कर रहे हैं, एहसन रमज़ान, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगे और फिर गुफ्तगू करेंगे हमारे नेशनल हीरो से। ट्यूसडे को मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूँ ईरान, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन जीत के आएंगे इंशाल्लाह। And welcome back to Game Set Match. We were in conversation with the Vice President of PBSA, Pakistan Billiard and Snooker Association, और अब
जो आपने देखा अभी इस शॉट में, वो नेशनल हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन रमज़ान। ही वाज द यंगेस्ट वन टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन एंड राइट नाउ अंडर 21 की चैम्पियनशिप कुछ ही दिन पहले जीत कर आए हैं और पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर से रोशन कर आए हैं। एहसन रमज़ान को खुशामदीद कहती हूँ मैं गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खुशामदीद गेम सेट मैच में। थैंक यू जी। सो एहसन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एक दफ़ा फिर से आपको मौका मिला कि आप पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर सकें। बट जब मैं हर दफ़ा मुझे ये होता है कि एक इंडिविजुअल जब अपने फाइनल मोमेंट्स में होता है, आप मिलाद के अगेंस्ट खेल रहे थे, ईरानियन क्यूएस्ट जो जिनका अपना नाम भी अच्छा खासा बड़ा है। सो क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स थी जब फाइनली आपको पता चला था येस आई एम राइट एट द कॉर्नर? देखिए, क्योंकि ये फाइनल मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ था, क्योंकि ये फाइनल ईरान में था, तो ईरान के प्लेयर से ही फाइनल था, तो जिसकी वजह से काफ़ी टफ था क्योंकि ऑडियंस ईरान की बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे एक चीज़ का तो एक्सपीरियंस था कि अगर मैंने फ्रेम स्टार्ट में ही मैच लूज़ किया तो होटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से ही मैंने जो एक्सपीरियंस था, मेरे पहले भी एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और स्टार्ट में ही मैच पर अपनी ग्रिप रखी। तो मतलब शुरुआत से ही आपने कहा मैं अपना पलड़ा भारी रखूं कि मुझे बाद में जो है वो घबराना ना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली वो होम क्राउड एडवांटेज और वो तो सभी मिल ही जाता है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। सो ऐसा जब मैं आपकी इन फतवात को देखती हूँ, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ पे एहसन रमज़ान को खुद ये लगा कि नहीं जी, मुझ में गरूर नहीं आना चाहिए, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? कभी किसी इवेंट के दौरान, कभी किसी टाइम पे आपको ऐसा फील हुआ? जी बिल्कुल। जब इस चैम्पियनशिप के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, तो जब मुझे कॉल आई कि इस चैम्पियनशिप के लिए आपने जाना है, तो बहुत सारे ऐसे कि जो यही कह रहे थे कि आप हॉट फेवरेट हो, आप ये टूर्नामेंट जीतोगे। तो मैंने यही कहा था कि नहीं, मेरे से भी अच्छे प्लेयर वहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं हमेशा यही समझता हूँ कि मेरी गेम सबसे कम है, तो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में अल्लाह ताला ने इसी वजह से मुझे कामयाबी से नवाजा। बिल्कुल, और यही है, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल कादिर साहब जो हैं, अब्दुल वाहिद कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वाहिद साहब, क्या कभी कभार जो है, क्योंकि मैंने एहसन से तो पूछा मगर यूजुअली जब एक प्लेयर अपनी पीक टच कर रहा होता है और आपको पता है एक यंग प्लेयर, जाहिर सी बात है मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम होता है, आप वो चमक चौंध उस एग्जूबरेंस में खोते हैं कहीं, कितना मुश्किल होता है उसको वापस घसीटना कि नहीं जी फोकस रखो अपना? देखें, एहसन के साथ हमने एक टूर किया था अभी अमेरिका का, और ये फ्रेश वर्ल्ड चैम्पियन थे और हम वर्ल्ड गेम्स खेलने के लिए वहाँ गए थे, मैं इनके साथ ही था। तो वहाँ पर ये थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे। अच्छा। और वहाँ उन्होंने अपनी गेम मिस की, और वहाँ से जब, क्योंकि हमारा काम ये होता था कि भाई हम इनको गाइड करें कि भाई ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह ऐसे चलें, लेकिन समाव वो नहीं कर सके और वो हारे। उसके बाद उन्होंने आके डबल मेहनत की है, जो उनसे गलती हुई थी, उन्हें एहसास हुआ कि हाँ मैं यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और मैं सही नहीं खेला। फिर आने के बाद उन्होंने मेहनत की तो उनको इसका रिज़ल्ट अल्लाह ने दिया कि वो एशियन अंडर 21 एशियन चैम्पियन बनकर आए। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द भी लोग ऐसे हों जो आपको एक रियलिटी चेक मुसलसल देते रहें। बट एहसन, आपके ज्वाइन करने से पहले हमने एक शॉट दिखाया और सुनाया लोगों को, जहाँ पे आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से ये वादा किया कि मैं अच्छी कारकर्दगी करके आऊँगा और जीत कर आऊँगा। सो वादा पूरा किया आपने, उसकी कितनी खुशी है? अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मेरे लिए एक ये बहुत फ़ख्र की बात है कि जब मैं गया था तो पीएम से मैंने वादा किया था कि ये टूर्नामेंट मैं पाकिस्तान में लेकर आऊँगा, तो वो भी मैंने वादा पूरा किया। और पाकिस्तान के पास अंडर 21 का चैम्पियनशिप का टाइटल नहीं था, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उस टाइटल से भी नवाजा और मैंने अपना किया हुआ वादा भी वफा किया। थोड़ा सा कि ऐसा ये दिल टूटा कि जब आप एयरपोर्ट पे आए तो कोई था नहीं आपको वेलकम करने के लिए?
बिल्कुल एक टाइम पे मायूस तो हुआ था, लेकिन फिर एक बार मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो चीज़ मेरे हाथ में देकर पाकिस्तान की तरफ भेजा है, इससे आगे मुझे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, तो इसी वजह से मैं बहुत खुश था। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल से यही वो मोटिवेशन है जो आपको मुसलसल अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब आप सब ऊपर वाले पे छोड़ दें, जब आप सिर्फ ऊपर वाले से ही लौ लगाएं, तो आपको फिर और शायद और कहीं किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जाहिर सी बात है ये देखते होंगे क्रिकेटर्स को कितना फेम मिलता है पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स के कितने फ़ैन घूमते हैं, कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होती होगी। तो एहसन रमज़ान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता है? देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खेला था, तो तब मेरी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे एक मोमेंट आता है कि जब आपका कौमी तराना फाइनल वाले दिन स्टार्ट होता है प्राइज़ सेरेमनी पर, तो वो सिनेरियो मैं वापस देखना चाहता था। तो दोबारा जब मैं अभी फिर चैम्पियन बना, तो अब यही ख्वाहिश होती है कि जब भी किसी टूर्नामेंट पर जाएं तो प्राइज़ सेरेमनी पर हमारा परचम सबसे ऊपर हो और हमारा ही कौमी तराना बजे। वो जो चीज़ है, कह लें कि वही चीज़ मायूस नहीं होने देती और अपने इवेंट की तरफ वापस लेकर जाती है, और सारा जो मेन फोकस होता है वो इवेंट पर होता है कि पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि नहीं जी 17 साल के मेच्योर, मगर जिस मेच्योरिटी की आप बातें कर रहे हैं ऐसन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो जब नेशनल एंथम, हम जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो नेशनल एंथम उस वर्ल्ड स्टेज पे सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों की क्या फीलिंग होती होगी, शायद हम उसको थोड़ा सा भी कनेक्ट नहीं कर पाते। हम अब कोचेस की अगर बात करें, क्या एहसन रमज़ान को ये लगता है कि अगले फेज़ या अगले स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अच्छे कोचेस रिक्वायर्ड है? देखिए, हर चीज़ के साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो होना ज़रूरी है। इंसान कब तक अकेला ही चलेगा? अभी हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोच नहीं है, ठीक है, तो ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई वेन्यू है। उसके बावजूद भी हम अगर गोल्ड मेडल पाकिस्तान को ला के दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ को कोई भी चीज़ से मज़ीद बेहतर कर सकता है इंसान। तो अगर हमें कोचिंग के लिए कहीं भेजा जाए, तो मेरा ख्याल है कि गेम में और ज़्यादा रुझान पैदा होगा, पाकिस्तान के स्नूकर में भी, क्योंकि जो न्यू प्लेयर आएंगे वो देखेंगे कि कोचिंग के लिए बाहर भी प्लेयर जाते हैं, कि ना कि सिर्फ टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो इसीलिए गेम की तरफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान की स्नूकर। वाहिद साहब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ये सेटअप कह रहे हैं, वेन्यू कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी हो, फिर फॉरेन कोचेस की जो बात कर रहे हैं, क्या ये फंड्स का ही मसला है जो ये PBSA नहीं कर सका और अब हम आगे देखेंगे कि ऐसा कुछ हो? देखें, इसके लिए हमें जगह भी रिक्वायर्ड है जी, कि अगर हमें कोई ऐसी जगह मिलती है कि जिसको हम इंटरनेशनल लेवल का पूरा स्टेडियम टाइप का बनाएं, बिल्कुल, और ज़ाहिर है पैसा तो चाहिए उसके लिए, फंडिंग की तो ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोई कराची में एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि एक ज़माने में जो है आलमगीर शेख साहब जो हैं वो एक जगह ढूंढ रहे थे, बट इवेंचुअली एक ज़मीन मिली तो थी, वो क्या हुआ उसका? वो वापस ले ली थी, फिर वापस ले ली गई वो ज़मीन? जी हाँ, ऐसा ही था। यानी उस पे आप लोग उस पे कुछ ना कंस्ट्रक्ट कर सके ना कुछ, वो ऐसी पहले वापस? जी हाँ, इसी तरह वापस चली गई। तो अब कहीं किसी ज़मीन की बात हुई, कोई जगह की बात हुई, क्या मज़ारी साहब के सामने आपने ये चीज़ें रखी? मज़ारी साहब से बात हुई है और उन्होंने उम्मीद कराई है कि इंशाल्लाह वो कोई ना कोई ऐसा सेटअप करा के देंगे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के टेबल्स और ये सारी चीज़ें तो हैं, हर चीज़ है। अब ये है कि जगह हमें मिले, हम उसको कंस्ट्रक्शन कराएं और सारी चीज़ें, क्योंकि एक हमारा अपना स्टेडियम हो ना जी। ऐसे तो हमारे फैसलाबाद में और दूसरी जगहों पर हैं, लेकिन ये कि जो एहसन ने बात की कि इंटरनेशनल लेवल का, तो वो नहीं है। हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची में, इंशाल्लाह मज़ारी साहब से उम्मीद है कि वो हमें हेल्प आउट करेंगे और हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे उसको। एहसन, शो शुरू करते हुए ही ना हमने सबसे पहले, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने वो शॉट दिखाया और सुनाया था जहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो बात कर रहे थे और जहाँ आपने वादा पूरा किया। सो हमने आपके बिहाफ पे उनसे ये अपील भी की कि अब उनकी बारी है ये वादा पूरा करने की। तो जस्ट इन केस अगर आपकी मुलाकात होती है उनसे, एंड आई होप हो कि वो आपको वो सपोर्ट दें या आपको रिवॉर्ड दें या अवार्ड दें इस जीत के बदले,
तो आप ज़रूर ये बात कीजिएगा कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड का आपको वेन्यू रिक्वायर्ड है अगर और ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो जीतना चाहते हैं। जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं चैम्पियनशिप जीता था तो मेरी बहुत कोशिश थी कि एक बार मुलाकात हो। इंशाल्लाह अब जब भी होगी हमें कुछ नहीं चाहिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेन्यू बना दे जहाँ पे इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अभी भी पंजाब में 20 से ज़्यादा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने हैं। लास्ट टाइम भी जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी इनसे तो वो ओपनिंग थी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की। तो इंशाल्लाह मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पाकिस्तान में एक अकेडमी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एहसान, जब मैं क्यूइस्ट के आपस के रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक सीनियर क्यूइस्ट जो होता है उसने वो वहाँ से गुजर चुका होता है, उसको पता होता है क्या प्रेशर्स हैं, क्या तरीके हैं। हमारे पास नहीं है इंटरनेशनल फैसिलिटीज़, तो हम किस तरह अपने आप को ट्वीक करके हम वर्ल्ड इवेंट में बेहतर कर सकते हैं। तो मोहम्मद आसिफ की अगर मैं बात करूँ, कितनी गाइडेंस आपको उनसे मिली, कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं आप मोहम्मद आसिफ से? आप यहाँ से देख लें कि मेरी एज 7 साल थी, तकरीबन 8 साल, जब आसिफ भाई मुझे घर लेने आए थे। एक क्लब था, स्नूकर एकेडमी थी, वहाँ पे मैं गेम खेल रहा था। तो जैसे ही खेल के मैं घर आया तो वो घर ही आगे पीछे, और मेरे जो वालिद साहब थे उन्हें बोला गया कि ये बच्चा हमें दे दो। तो आसिफ भाई ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह, छोटे भाई की तरह अपने पास 4-5 साल रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ भाई जैसे प्लेयर को पाकिस्तान की हमेशा ज़रूरत थी और ज़रूरत रहेगी। ज़बरदस्त। और ऐसा ही मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड होना चाहिए। सो एहसन, अब आपके पास ये प्लेटफॉर्म है गेम सेट मैच का, कोई ऐसी, जो आपने ये तो कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेन्यू ज़रूर होना चाहिए, अदर देन दैट कोई ऐसी अपील जो कि आप हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, IPC या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो करना चाहते हैं, कोई ऐसी रिक्वेस्ट फाइनेंसिस के हवाले से, अपने फाइनेंसिस के हवाले से, बिकॉज़ आपको पता है कि आगे जाके और खेलना है और बेहतर होना है, जो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टेज ऑन है। देखिए, सिर्फ मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, जितनी भी गेम्स हैं मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा। कोई भी गेम है, अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड का टाइटल लेकर आता है तो कम से कम उसके लिए इतना कर दें कि उसके आने वाला टाइम जो है उसकी लाइफ सेफ हो जाए। क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मेरी कोई जॉब नहीं है कि जिसकी तरफ से मैं खेलूं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई भी किसी भी चीज़ का चाहे प्लेयर है, जब वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे तो उसके लिए कम से कम इतना कर दें कि वो आने वाला टाइम अपनी जो गेम है उस पर फोकस रखे और पाकिस्तान को मज़ीद मेडल ला कर दे। बिल्कुल जी, ये आपकी अपील यहाँ रिकॉर्ड हो गई है और ये ज़रूर जो है ये सामने जाएगी, बिकॉज आई नो कि ये शो जो है वो देखा जाता है, मिनिस्ट्रीज़ में भी देखा जाता है। तो आई होप कि आपकी ये जो ख्वाहिश है और ये जो आपने एक बिल्कुल जेन्युइन जो आपने एक रिक्वेस्ट की है वो पूरी हो जाए। बट एहसन, गुड लक टू यू। आई होप आप और बहुत सारे मेडल्स पाकिस्तान को जीत के दें और पाकिस्तान का नाम हर दफ़ा जो है वो नाम रोशन करें और ये ट्रॉफी और बड़ी होती जाए जो आपके बराबर इस वक्त रखी है। बट थैंक यू एहसन, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह। अब्दुल वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जो है एहसन के साथ साथ PBS से जो है वो भी अच्छा करे और उसकी भी परफॉर्मेंसेस और बढ़ती जाए। जी हाँ, इंशाल्लाह। मैं यहाँ असगर वली का साहब का नाम लूँगा जी, जिन्होंने ये स्नूकर स्टार्ट करवाई और जो ये लेके चले। फिर शेख साहब आए, फिर जावेद करीम साहब हैं, फिर हम लोग हैं। तो ये बच्चे भी हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं इनको सारा बनाने। जितने भी प्लेयर्स आए हैं उनको प्रमोट करने में वली का साहब का बहुत बड़ा हाथ था और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हम लोग आगे भी जो है इन बच्चों के लिए जो हो सकेगा आपकी सपोर्ट से। बिल्कुल, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मीडिया की, क्योंकि जिस तरीके से आपने इनकी बातें सुनी है तो उसको आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और यहाँ जो है वक्त ख़त्म होता है गेम सेट मैच का। हमने भरपूर कोशिश की और वक्तन फ़वक्तन हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हर खेल को आगे बढ़ाया जाए। अब काम है उनका जिन्होंने ये पूरी हमारी डिस्कशन सुनी और वो कैसे इस पे आगे इम्पैक्ट उनका आता है और वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। बट विद दैट गेम सेट मैच का वक्त ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।